नमस्कार दोस्तों, मैं एसके चौबे आर्यभट्ट मैथ कैंपस में आप सभी का स्वागत है। हम जैसे कि टाइम एंड वर्क चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसे देखते हैं। जैसे क्षमता पर आधारित क्वेश्चन पूछता है। जैसे क्वेश्चन का बेस है कि अगर क्षमता इफिशियंसी, जैसे ई फॉर इफिशियंसी होता है यानी कि क्षमता, अगर क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी हो, दो व्यक्ति ए और बी है, इनके क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी हो, तो इनका समय यानी टाइम बी अनुपात ए हो जाता है। अगर क्षमता ए अनुपात बी में हो तो टाइम बी अनुपात ए हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अगर यह तीन व्यक्तियों के बीच में हो, अगर क्षमता तीन व्यक्तियों की क्षमता का अनुपात, जैसे ए बी सी तीन व्यक्ति हैं, इनके क्षमता का अनुपात ए अनुपात बी अनुपात सी हो, तो टाइम समय 1/A/1/B/1/C हो जाता है, यानी 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C हो जाता है। इस पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। उस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन है ए बी की तुलना में दुगुना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार यदि ए अकेला उस काम को पूरा करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। ये एसएससी के एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जैसे ए बी की तुलना में, जरा ध्यान दीजिए, ए बी की तुलना में दुगुना बेहतर कामगार है, यानी कि ए की क्षमता बी से दुगुनी है। ए की क्षमता बी से दुगुनी है, यानी बी की तुलना में दुगुना है। मान लो कि बी का 1 है, ए का क्या होगा, 2 होगा। अगर बी की क्षमता 1 है तो ए की क्षमता क्या होगा, 2 होगा, क्योंकि ए की तुलना में बी क्या है, दुगुनी है। यानी ए बी की 1 है तो ये क्या होगा, इसका दुगुना क्या होगा, 1 का होगा। ये इसकी क्षमता हो गई, क्योंकि बेहतर कामगार है, इसका मतलब है बेहतर यानी दुगुना क्षमता है उसका। और वे दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिन में पूरा कर देते हैं। अब ये दोनों मिलकर एक कार्य 14 दिन में पूरा करते हैं। हम ये देखेंगे कि ये दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं। ये दोनों मिलकर ए की एक दिन की क्षमता 2 है, बी की एक दिन की क्षमता 1 है, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना किए, 2 और 1 3। और टोटल काम निकालने के लिए एक दिन में दोनों 3 कर रहे हैं। टोटल वर्क निकालने के लिए, टोटल वर्क यानी कुल काम निकालने के लिए टोटल वर्क एक दिन में दोनों की क्षमता 3 है और पूरा काम वो 14 दिन में करता है। तो अगर एक दिन में 3 करता है तो 14 दिन में कितना करेगा, तो 3 गुना 14, यानी टोटल काम हमारा आ गया 42। आप ये भी समझिए, हमने जैसे आपको बताया था कि टाइम इंटू इफिशियंसी बराबर होता है टोटल वर्क, यानी कि कुल कार्य निकालने के लिए समय में क्षमता से गुना करते हैं। तो इन दोनों का कुल मिला के क्षमता कितना हो गया, 3, और टोटल समय कितना है, 14 दिन। क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों मिलकर वो 14 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो दोनों का क्षमता कितना हो गया, 3, और टाइम कितना हो गया, 14 दिन। तो 14 में 3 से गुना करेंगे, टोटल वर्क हो गया 42। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि ए अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर देगा। तो ए एक दिन में, देखिए ए एक दिन में 2 कर रहा है, तो 42 करने में कितना टाइम लगेगा, 42 में 2 से भाग कर देंगे 21 दिन, और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी की तुलना में तिगुना बेहतर कामगार है और वे दोनों मिलकर एक कार्य 6 दिनों में पूरा कर देते हैं। तदनुसार यदि ये अकेला उस काम को करे तो वह कितने दिनों में पूरा कर दे। जैसे पिछले क्वेश्चन के टाइप पर ही ये क्वेश्चन है। अगर आपको पिछला क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में नहीं आया तो इसे ध्यान से देखें, समझ में आ जाएगा।
जैसे क्वेश्चन बोला ए बी की तुलना में तिगुना है, आपको पता है बी की तुलना में तिगुना है, यानी बी अगर 1 मान ले तो ये कितना हो जाएगा 3। ये इसकी क्षमता हो गई। क्षमता हो गई तो ए और बी टोटल मिला के कुल कितना काम करते हैं एक दिन में? टोटल क्षमता ए और बी का मिला के कुल कितना हो गया? 3 और 1 4। टोटल वर्क निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। क्योंकि जब तक टोटल वर्क नहीं पता होगा तब तक ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा हम ये नहीं पता कर सकते, इसीलिए हमें टोटल वर्क निकालना है। अब जैसे ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना करते हैं? 4, और पूरे काम को करने में कितना दिन लेते हैं? तो 6 दिन लेते हैं। यानी एक दिन में 4 करते हैं तो 6 दिन में कितना किए होंगे? 24। अब ये टोटल काम आ गया। अब क्वेश्चन बोला कि ए अकेला उसे कितने दिन में करेगा? तो ए एक दिन में कितना कर रहा है? 3, तो 24 करने में कितना टाइम लगेगा? भाग कर देंगे, टोटल वर्क में क्षमता से भाग कर देते हैं। तो 3 8 24, 8 दिन। आइए क्वेश्चन जैसे देखते हैं, ए बी की तुलना में दुगुना बेहतर कामगार है, यानी दुगुना काम करता है। तो ए यानी कि ए की क्षमता बी से दुगुनी है, तो बी की 1 है तो इसकी 2 होगी, ये क्षमता हो गया। फिर बोला और ए अकेला उस कार्य को 15 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार यदि दोनों मिलकर काम करे तो यह कितने दिनों में पूरा कर देगा? अब देखिए ए अकेला उस काम को 15 दिनों में करता है, तो हमें टोटल काम निकालना है। पहले काम कितना है? तो जैसे ए एक दिन में 2 कर रहा है और पूरे काम को कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। ए एक दिन में 2 कर रहा है और पूरा काम कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। तो भाई टोटल वर्क निकालने के लिए ए एक दिन में 2, यानी क्षमता दिया हुआ है दुगुना, एक दिन में 2 कर रहा है और टोटल काम कितने दिन में पूरा कर रहा है? 15 दिन में। तो यानी कि पूरा काम 15 दिनों में कर रहा है। एक दिन में 2, 15 दिनों में कितना करेगा? 30 काम करेगा, यानी टोटल काम आपका 30 है। अब दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? यानी ए और बी मिलकर दोनों 30 काम को कितने दिनों में करेंगे? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 1 कर रहा है, दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? 3। टोटल काम कितना है? 30। तो अगर 30 काम को 30 काम करना है, एक दिन में 3 कर रहा है, तो पूरा काम करने में उसे 10 दिन लगेगा। 10 दिनों में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, जो एसएससी सीजीएल 2007 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। किसी कार्य को पूरा करने में ए बी से 50% अधिक समय लेता है। यदि मिलकर वे उस कार्य को 18 दिन में पूरा करें तो बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा? जैसे आप देखिए ए बी से 50% अधिक समय लेता है। मान लो कि बी 100% समय लेता है। देखो जैसे दुगुना तिगुना बोले तो एक जिससे तुलना की जा रही है उसे 1 मान लेना। जैसे ए बी से दुगुनी है तो बी को 1 माना, और फिर उससे दुगुनी तिगुनी जो भी है 1 को मानेंगे। उसी तरह अगर परसेंटेज की बात करें तो जब भी परसेंटेज की बात करें तो 100% मानना। जैसे ए बी से 50% अधिक समय ले रहा है तो बी 100% समय ले रहा है, मान लीजिए। इससे 50% अधिक समय कौन ले रहा है? ए, तो 150। इससे 50% अधिक का मतलब 150। ये रेशियो में रखें, ये टाइम का रेशियो है। इसे कैंसिल करेंगे, 50 या 50 2, यानी 3:2। अब जैसा जानते हैं, अभी मैंने आपको शुरू में बताया था कि अगर टाइम ए अनुपात बी है तो इफिशियंसी बी अनुपात ए हो जाएगा, या इफिशियंसी ए अनुपात बी है तो टाइम ए बी अनुपात ए हो जाएगा, यानी इसका उल्टा होता है। तो इफिशियंसी हमें क्षमता कितना मिलेगा? अगर 3:2 टाइम है तो क्षमता हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन बोला कि वे दोनों मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो ए और बी टोटल काम निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? टोटल वर्क ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहा है? ए एक दिन में 2 कर रहा है, बी एक दिन में 3 कर रहा है। दोनों मिलकर ए और बी कितना किए? 5। और टाइम कितना ले रहा है पूरा काम करने में? 18 दिन, यानी टाइम 18 दिन। एक दिन में 5 कर रहा है तो 18 दिन में कितना करेंगे? 90।
यानी कि टोटल काम हमारा हो गया 90। अब क्वेश्चन बोला बी अकेले उसे कितने समय में पूरा करेगा। तो बी एक दिन में 3 कर रहा है, तो 90 करने में कितना टाइम लगेगा। 3 से काटेंगे 30। इस तरह से हम क्वेश्चन को आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एसएससी में एलडीसी का क्वेश्चन है। एक काम को 9 दिन में कर सकता है यदि ए की अपेक्षा बी 50% अधिक कुशल है। अधिक कुशल का मतलब अधिक क्षमता है, तो बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। जैसे ए की अपेक्षा बी 50% अधिक है, यानी तुलना किससे हो रही है, ए से। तो ए 100% काम करता है, इफिशियंसी अगर ए की इफिशियंसी 100% है तो इससे 50% अधिक का मतलब कितना होगा, 150। 50 दूनी 50 3, यानी ए और बी का अनुपात 2:3, इनके क्षमता का अनुपात 2:3 हो गया। अब क्वेश्चन बोला कि ए एक काम को 9 दिन में करता है। आप देखो टोटल वर्क निकालने के लिए ए एक दिन में 2 करता है। ए की क्षमता एक दिन की कितनी है, 2 है, तो 9 दिन में कितना करेगा, 9 दूनी 18 काम, यानी टोटल काम 18 है। और उस 18 काम को बी अकेला कितने दिनों में करेगा। तो एक दिन में बी 3 कर रहा है, तो 18 करने में कितना टाइम लगेगा, 6 दिन लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो एमटीएस 2011 में पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। जैसे ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है। तो जैसे ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है, यानी बी 1 है तो ए कितना है, 3 है, यह इसकी क्षमता होगी। आगे बोला और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। अब यहाँ देखिए, यानी कि बी की तुलना में उससे 40 दिन कम अवधि में कर सकता है। अगर इसकी क्षमता ज़्यादा है तो ये समय कम लेगा। जिसकी क्षमता ज़्यादा रहेगी वो कम समय लेगा, जिसकी क्षमता कम रहेगी वो ज़्यादा समय लेगा। यानी ए की क्षमता कम है, ज़्यादा है, तो उस टाइम कम लेगा। किससे लेगा, बी की अपेक्षा। अब कितना दिन कम समय ले रहा है, तो 40 दिन कम समय ले रहा है। तो हमें ये जो रेशियो मिला है ये क्षमता का रेशियो है, तो हमें क्या समय का रेशियो ज्ञात करना होगा। और आपको पता है कि अगर क्षमता का रेशियो 3:2 है तो समय का रेशियो 1:3 हो जाएगा। तो समय में रेशियो में कितने की कमी है, बी की तुलना में ए कितना कम है, तो 2 रेशियो कम है। और समय में कितना कम है, तो 40 दिन कम है। यानी कि 2 रेशियो 40 दिन के बराबर है, तो 1 रेशियो जो है 20 दिन के बराबर होगा। 1 रेशियो 20 दिन के बराबर, यानी कि अगर ए का रेशियो कितना है, टाइम का रेशियो 1 है, यानी ए टोटल वर्क निकालना है हमें। ए 20 दिन में काम को समाप्त करता है और एक दिन में कितना करता है, 3। तो अगर एक दिन में 3 करता है, टाइम उसको लगा 20 दिन, तो टोटल काम कितना हो गया, 60। तो क्वेश्चन बोला कि दोनों मिलकर वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो दोनों मिलकर, दोनों की एक दिन की क्षमता कितनी है, 3 और 1 4, टोटल काम कितना है, 60। 60 में 4 से भाग करेंगे 15 दिन। अब समझिए, एक बार फिर से समझ लीजिए, 15 दिनों में काम पूरा होगा। फिर से एक बार समझिए, अगर क्षमता का अनुपात 3:2 है तो समय 1:3 हो जाएगा। अब देखिए रेशियो में ये कितना कम है, 2 रेशियो कम है। ए बी से कितना कम है, 2 रेशियो कम है। क्वेश्चन में बोल रहा है समय कितना कम है, 40 दिन कम है, यानी 2 रेशियो 40 दिन के बराबर, तो 1 रेशियो 20 दिन के बराबर। और ए का समय कितना प्रेजेंट कर रहा है, ए का समय कितना रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 1 रेशियो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो 1 रेशियो कितने के बराबर हो जाएगा, 20 दिन के बराबर हो जाएगा। तो यानी कि ए जो है 20 दिन समय ले रहा है पूरा काम करने में, और एक दिन में वो कितना कर रहा है, 3। क्षमता उसकी कितनी है, 3। तो समय में जब क्षमता से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा टोटल वर्क निकलता है। तो टोटल वर्क बराबर क्षमता हमारा 3 है, समय कितना है, 20, टोटल वर्क कितना आ गया, 60। अगर अब क्वेश्चन बोला कि दोनों मिलकर उस पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, दोनों की क्षमता कितनी है टोटल, तो ए की 3 है, बी की 1 है, तो दोनों मिलकर टोटल कितना हो गया, 4। टोटल काम हमारा कितना है, 60। अगर 60 एक दिन में 4 काम करता है तो 60 काम करने में कितना दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। या उसी टाइप का एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन है
ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर कामगार है और इसलिए वह कोई कार्य बी की तुलना में उससे 60 दिन कम अवधि में कर सकता है। दोनों मिलकर वही कार्य कितने दिनों में कर सकते हैं? सेम वही क्वेश्चन है, बस इसमें डाटा चेंज है। देखिए जैसे ए बी की तुलना में 3 गुना बेहतर है, यानी कि बी 1 है तो ये 3 है। क्षमता होगा इसका, आप जानते हैं अगर क्षमता दिया है तो टाइम निकालेंगे, टाइम 1:3 होगा। अब इससे कितना रेशियो में कितना कम समय ले रहा है? 2 रेशियो कम समय ले रहा है। और टाइम ऐसे क्वेश्चन में कितना बोला है? 60 दिन कम समय बोल रहा है। तो 2 रेशियो 60 के बराबर, 1:30 के बराबर, यानी कि ये एक टाइम जो कितना रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 रेशियो कर रहा है, जो कितने के बराबर है? 30 के। यानी एक कितना टाइम ले रहा है? 30 दिन ले रहा है। और एक दिन में वो कितना काम कर रहा है? 3 कर रहा है। क्षमता उसकी कितनी है? 3 है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए आपको पता है कि क्षमता में समय से गुना करते हैं। तो क्षमता हमारा एक दिन का कितना है? 3। और एक रेशियो समय ले रहा है, जो एक रेशियो कितने के बराबर है? 30 के बराबर है। तो 3 अगर एक दिन में 3 कर रहा है तो 30 दिन में कितना करेगा? 90। टोटल काम हमारा हो गया 90। अब इस 90 काम को ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे? तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं? ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में 4 कर रहे हैं, 3 और 1 4। तो 90 करने में कितना टाइम लगेगा? 90/4, यानी कि 45/2। हम इसे 45/2 बोल सकते हैं या 22 पूर्णांक 1/2 दिन बोल सकते हैं।